हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 6.4 करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल की। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। मुझे भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका पहला वाला है, मेरे पास संख्या दे रखी है 2304। 2304 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2304 लिख ले, कॉलम बना लेते हैं जैसा भाग विधि में बनाते हैं। अब क्या है, इकाई के अंक से जोड़े बनाने चालू करते हैं। सबसे पहला काम इकाई के अंक से जोड़ा बनाना। एक जोड़ा, दो जोड़ा, क्या बन गए मेरे? दो जोड़ा। अभी पहला वाला जोड़ा किस संख्या का वर्ग, किस संख्या का वर्ग पहले वाले जोड़े के नजदीक है, मतलब किसका वर्ग 23 के नजदीक है। पचम 25, 5 का वर्ग तो 23 से ज्यादा हो जाता है। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 4 का वर्ग 23 के नजदीक होता है। तो मैं यहाँ लूंगा 4 का वर्ग, 4 यहाँ लिखूंगा, 4 यहाँ लिखूंगा और 4 यहाँ लिखूंगा। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 में यहाँ लिख दूंगा। इन दोनों को जोड़ने का काम होता है, इन दोनों को जोड़ने का काम। अब सबसे पहले घटाने का काम। 23 में से 16 गए तो 3 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ हो गए 13, यहाँ बचा 7, क्या बचा 7, और 4 और 4 ये जोड़ के यहाँ 8। अब 8 के वर्ग में तो 7 कभी नहीं आ सकता। उसके बाद अगले जोड़ा को मैं डाउन कर लूंगा। इसमें जोड़ा ही डाउन होता है, एक साथ डबल ही नीचे डाउन होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। अब मुझे यहाँ कोई संख्या भरनी है तो इसका भी एक ढक लो और जो संख्या भरनी है इसका भी एक ढक लो। अब 8 का पाड़ा 70 में कितने बार जाएगा? 8 बट्टू 64। तो यहाँ मैं 8 भर के देखता हूँ। क्या भर के देखता हूँ? 8 के साथ 8 भर के देखता हूँ। तो नीचे भी मैं 8 ही लूंगा। 8 अट्टे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 अट्टे 64, 64 और 6, 64 से 70, 704 हो गया भाई। हाँ, यहाँ मैं 8 लिखूंगा, यहाँ भी मैं 8 बनूंगा और यहाँ इसके नीचे भी मैं 8 लिखूंगा। अब 88 अट्ठे कितने होते हैं? 704 होते हैं। ये वाला तो जोड़ने का काम होता है। अब 704 में से 704 गए तो शेष रिमाइंडर बचा। तो 2, तो कहने का मतलब है 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई? 84। क्या हो जाएगा? 84। ऐसे ही अब दूसरा वाला, दूसरा है मेरे पास 4489 का मुझे वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो पहले जो भाग विधि में कॉलम बनाते हैं वो बना लिया। उसके बाद इकाई अंक से जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये दो जोड़ा। अब किस संख्या का वर्ग पहले जोड़े के नजदीक है, मतलब 44 के नजदीक है। 6 चंग 36, 7 सत्ते 49, 49 तो 7 का वर्ग तो 44 से ज्यादा हो जाता है, 49 होता है। तो 6 का वर्ग मैं लूंगा, 6 में यहाँ लिखूंगा, 6 में यहाँ लिखूंगा, 6 ही में यहाँ लिखूंगा और 6 चंग 36 में यहाँ लिख दूंगा। सबसे पहले घटाने का काम। 4 में से 6 नहीं जा सकते, 14, 14 में से 6 गए तो 8, क्या बचा भाई? 8 बचा। अब इन दोनों को जोड़ने का काम। 6 और 6 12 हो गए। अभी 12 के वर्ग में तो 8 कभी नहीं आ सकता, अगला जोड़े को डाउन कर दो। 89 यहाँ डाउन हो गया। अब मुझे यहाँ क्या भरना है? यहाँ क्या भरना है? तो इसका भी एक ढक लो और इसका भी एक ढक लो। अब 12 की टेबल पढ़ो, जो 88 में 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 62 84, 62 84, 7 बार जा सकता है। तो मैं 12 के साथ 7 7 लेके देखता हूँ। 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 को 7 और 1 8। हाँ भाई 7 बार जाएगा। इसे ऐसे करते हैं, जहां मैंने ये भरा इसका भी एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो। अब इधर 12 बच रहा है। 12 की टेबल 88 में पढ़ के देखो कितने बार तक जा सकती है, लगभग 7 बार तक जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ 7 भरा। तो यहाँ भी मैं 7 लूंगा, यहाँ भी मैं 7 लूंगा और इसके नीचे भी मैं 7 लूंगा। अब 187 सत्ते कितने होते हैं? 889, 889 घटाने पे 0, और ये तो फिर आगे की तरफ जैसे ये जुड़ाता है ये फिर जुड़ने का काम हो जाता है। तो कहने का मतलब है 4489 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट, और वो कितना हो जाएगा भाई? 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अभी मेरा तीसरा नंबर है 3481 का वर्गमूल निकालना है मुझे। तो सबसे पहले भाग विधि से वाला कॉलम, उसके बाद इकाई के अंक से जोड़े बनाना चालू करना। अब पहले वाला जोड़ा किस संख्या का वर्ग पहले जोड़े के नजदीक है? 6 चंग 36, तो 6 का वर्ग तो 34 से ज्यादा होता है। 5 का वर्ग मैं लूंगा, 5 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, 55
25 यहाँ 25 यहाँ घटाने का काम। यहाँ 4 में से 5 नहीं जो सकते, 14 14 में से 5 गए तो 9 9। अब ये दोनों जोड़ने का काम, 5 और 5 10। अभी 10 के वर्ग में तो 9 कभी नहीं आ सकता, अगला जोड़ा डाउन कर लो, 81 डाउन कर लिया। अब मुझे यहाँ क्या भरना है ये मुझे देखना है, तो इसका भी एक ढक लो, इसका भी जहाँ मैंने जहाँ भरना है वो भी ढक लो। अब 10 का टेबल, 98 में 10 निम्बा 90, 9 बार भर के देखूंगा, 10 के साथ में 9 लेके देखूंगा। हाँ 9 निम्बा 81 का 1 हासिल लगा, 8 9 0 0 और 8 8 9 एकम 9 981। हाँ भाई 9 बार चला गया, तो 9 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो और 9 यहाँ लिखो। और 109 निम्मा कितने होते हैं, 981 होते हैं भाई, शेष 0 बचा। ये दोनों का काम जोड़ने का मतलब, कहने का मतलब है √3481। हाँ 3481 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, 59 हो गया। क्या हो गया, 59। नोट डाउन। अब है नेक्स्ट चौथा वाला, चौथा है मेरा 529 का मुझे वर्गमूल भाग विधि से था, तो पहले भाग विधि का कॉलम बना लिया, फिर इकाई के अंक से जोड़े, ये एक जोड़ा। और यहाँ अब अकेली संख्या बन गई है, या तो यहाँ 0 बढ़ा लो पहले, या ऐसे जोड़ा बना लो, ना तो एक दूसरे 5 को अकेला रहने दो, क्योंकि 0 5 का मतलब भी 5 ही होता है। अब किस संख्या का वर्ग पहले जोड़े के नजदीक है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 9 तो 5 से ज्यादा होता है, तो मैं 2 का वर्ग लूंगा, तो 2 मैं यहाँ लूंगा, 2 मैं यहाँ लूंगा, 2 मैं यहाँ लूंगा, और 2 का वर्ग हो जाता है 4। क्या हो जाता है, 4। सबसे पहले 5 में से 4 गया तो 1 बचा, इन दोनों का जोड़ने का काम, 2 और 2 4। अब 4 के वर्ग में तो 1 नहीं हो सकता, अगला जोड़ा डाउन, 29 इधर डाउन, 29 इधर डाउन। अब मुझे इधर भरना होता है, इधर मैं क्या भरूं, तो इसका भरने वाली जगह को ढक लो और इसका 9 ढक लो, 4 तिया 12, 3 आ सकता है, तो 4 के साथ मैं 3 लेके देखूंगा, तो 3 में यहाँ लिया 4 के साथ, तो नीचे भी मैं 3 ही लूंगा और इन दोनों की गुणा करके देखूंगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। हाँ भाई पूरा बैठ गया, तो यहाँ मैं 3 लूंगा, यहाँ भी मैं 3 लूंगा, यहाँ भी मैं 3 लूंगा, और 43 तिया 129, और इन दोनों को तो जोड़ने का काम यहाँ होता है। अब 129 में से 0 गए तो 129 में से 129 गए तो 0, तो कहने का मतलब है 529 का वर्गमूल कितना आया भाई मेरा, 23 आया। क्या आया, 23 आया। मेरा 5वां नंबर है 3249। 3249 का मुझे वर्गमूल भाग विधि से, तो पहले भाग विधि वाला कॉलम बना लिया। अब इकाई के अंक से जोड़े, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब पहला वाला जोड़ा किस संख्या का वर्ग, किस संख्या का वर्ग पहले जोड़े के नजदीक है, तो 5 25, 6 छंग 36, 36 तो 32 से जाता है, तो 5 का वर्ग 32 के नजदीक है, तो मैं 5 लूंगा। क्या लूंगा, 5। 5 यहाँ लिखूंगा, 5 यहाँ लिखूंगा, 5 यहाँ लिखूंगा, और 5 का वर्ग 5 25, 5 25। अभी पहला घटाने का काम करूंगा, 2 में से 5 नहीं जा सकते, तो 12 हो गए, 12 में से 5 गए तो 7। क्या बचे भाई, 7। अब इन दोनों का तो जोड़ने का काम करते हैं, 5 और 5 हो गए 10। अब 10 के वर्ग में तो 7 कभी नहीं आ सकता है, इधर 49 मैंने डाउन कर दिया, जोड़े में ही डाउन होगा, वर्गमूल में जोड़े में डाउन होता है। अब मुझे यहाँ 10 के साथ क्या बनना है, तो इसका एक ढक लो, इसका एक सक लो। अब 10 का पाड़ा 74 में पढ़ो, 10 सत्ते 70, लगभग 7 बार जा सकता है। 10 के साथ मैं 7 लेके देखता हूँ, 7 ऊपर में लूंगा तो 7 ही मैं नीचे लिखूंगा। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 0 0 और 4 4, 7 एकम 7, 749 बैठ रहा है भाई 7 बार। 7 यहाँ ले लिया, 7 यहाँ ले लिया, और नीचे भी 7 ले लिया। इन दोनों का जोड़ने का 107 सत्ते कितने होते हैं भाई, 749 होते हैं, और 749 में से 749 गए तो 0 बता। कहने का मतलब है √3249 का मान कितना आ गया भाई, 3249 का वर्गमूल कितना हो गया, 57 हो गया। क्या हो गया, 57 हो गया। अब ये भाई छठा नंबर, क्या है, छठा नंबर 1369 का मुझे वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। भाग विधि वाला कॉलम बना लिया, इकाई के अंक से जोड़े बनाने चालू कर दो, एक जोड़ा दो जोड़ा। पहला वाला जोड़े में 13 है, किस संख्या का वर्ग 13 के नजदीक है, 4 का वर्ग 16, 13 से ज्यादा हो जाता है, तो 3 का वर्ग मैं लूंगा, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 का वर्ग 9, 13 में से 9 गए तो 4 बचे। और इन दोनों का होता है जोड़ने का काम, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अगला जोड़ा डाउन कर दो, 69 हो गया यहाँ डाउन। अब यहाँ पे मुझे भरना होता है, यहाँ पे मुझे क्या भरना है, तो इसको भी ढक लो, इसका भी एक ढक लो। अब 6 का पाड़ा 46 में पढ़ो, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, तो 8 बार तो ज़्यादा होगा, 6 सत्ते 42, 7 बार लेके देखता हूँ मैं।
6 के साथ 7 लेकर देखता हूँ तो नीचे भी मुझे 7 लेना पड़ेगा। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 46। हाँ भाई बैठ रहा है तो सत्ते में यहाँ लूँगा, 7 यहाँ मैं लूँगा और नीचे भी मैं 7 लूँगा। 67 7 जा कितने हो गए भाई 469, 4690। इन दोनों को तो मैं जोड़ने का काम करता हूँ। तो कहने का मतलब है अंडर रूट 1369 का वर्गमूल कितना हो गया भाई 37। कितना हो गया 37। अगला वाला 7वां नंबर है मेरे पास 5776 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल वाला कॉलम भाग विधि से इकाई के अंक से जोड़े बनाने चालू कर दो। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब किस संख्या का वर्ग 57 के नजदीक है? 8 अट्टे 64। 8 का वर्ग तो 57 से ज्यादा हो गया। 7 का वर्ग मैं लूंगा, 7 यहाँ 7 यहाँ और 7 यहाँ, 7 सत्ते 49। सबसे पहले घटाने का काम। 7 में से 9 नहीं जा सकता, 7 यहाँ कैरी हो गई 17। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो भाई कितना बचा 8 बचा। 8 बचेगा, 7 और 7 14। ये दोनों जुड़ के 14, दोनों जुड़ के 14 हो गए। दोनों जुड़ के 14 हो गए। अब 14 के वर्ग में तो 8 कभी नहीं आ सकता। अगला जोड़ा डाउन कर दो, अगला जोड़ा डाउन कर दो और यहाँ मुझे भरना होता है। क्या भरूं? अब 14 छिक 84, 14 छिक 84। देखो इसका भी एक ढक लो, इसका भी देखो। अब 14 का पढ़ा 87 में पढ़ो तो 14 छिक 84 तो 6 बार लेके देख सकता हूँ। 14 के साथ में 6 लेके देखता हूँ। 6 चंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 25 26 27 का 7 हासिल लगा 2, 6 को 6 और 2 8। हाँ भाई बैठ रहा है 870 ही बैठा है, 876 ही बैठ रहा है। तो यहाँ मैं क्या लूँगा भाई, यहाँ 6 लूँगा तो यहाँ भी मैं 6 लूँगा और नीचे भी मैं 6 लूँगा। 146 छिक्के कितने होते हैं भाई 876 होते हैं और दोनों को घटाने पे 0। इन दोनों का काम जोड़ने का। तो कहने का मतलब है 5776 का वर्गमूल कितना आया भाई, कितना आया 76 आया। कितना आया 76। नोट डाउन। 8वां नंबर 538वां नंबर है मेरे पास है 7921 का मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्गमूल वाला कॉलम इकाई के अंक से जोड़े। फिर अब किस संख्या का वर्ग पहले जो वाले जोड़े के नजदीक है, मतलब किसका वर्ग 79 के नजदीक है? 8 अट्टे 64, 9 निम्मा 81। 81 तो 79 से ज्यादा हो गया तो मैं 8 का वर्ग लूंगा। तो 8 यहाँ लिखूंगा और 8 ही यहाँ लिख दूंगा। अट्टू बट्टू 64 यहाँ लिख दूंगा, 64 यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले घटाने का काम। 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 4 गए तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो भाई 1। और इन दोनों का काम है जोड़ने का। 8 और 8 16, 8 और 8 16। अब 16 के वर्ग में तो 15 कभी नहीं आ सकता। अगला जोड़ा डाउन कर दिया, अगला जोड़ा डाउन कर गया, बन गया 1521। अभी मुझे यहाँ भरना होता है। यहाँ मैं क्या भरूँ? तो भाई देखो इसका भी एक ढक लो और इसका भी एक ढक लो। अब 16 की टेबल ऐसे पढ़ो जो 152 हो जाए। तो देखो 16 दाई के 160 होते हैं। तो 160 तो 152 से ज्यादा हो गए तो निम्मा बार जा सकता है, निम्मा बार जा सकता है। तो मैं 16 के साथ 9 लेके देखता हूँ। 16 के साथ 9, 9 निम्मा 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 छिक 54, 54 और 8, 8 4 12, 62 का 2 हासिल लगा 6, 9 1 9, 9 6 15। हाँ भाई निम्मा 1521 बैठ गया। यहाँ मैं 9 लूँगा, यहाँ भी मैं 9 लूँगा और यहाँ भी मैं 9 लूँगा। और 169 निम्मा कितने होते हैं भाई 1521 होते हैं और शेष नीचे 0। और आगे भी कोई जोड़ा नहीं है उतारने का। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का। तो कहने का मतलब है अंडर रूट 7921 का वर्गमूल कितना बैठा भाई? अंडर रूट 729 का मान कितना आया 89। क्या आया 89। 9वां नंबर। अभी 9वां नंबर इधर करके देख लेते हैं। 9वां क्या है भाई मेरा 576 है। 576 का मुझे वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। भाग विधि वाला कॉलम सबसे पहले फिर इकाई के अंक से जोड़े। एक जोड़ा ये और अकेला 5। और किस अंक पहले जोड़े में 5 है, 5 या 0 5 है। तो किस संख्या का वर्ग 5 के नजदीक है? 2 का वर्ग 5 के नजदीक है भाई। 2 मैं यहाँ लूंगा, 2 मैं यहाँ लूंगा, 2 मैं यहाँ ले लूंगा और 2 का वर्ग कितना होता है 4 मैं यहाँ लिख दूंगा।
5 में से 4 गया तो 1 बचा। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब 4 के वर्ग में तो 1 कभी नहीं आ सकता, अगला जोड़ा डाउन कर दिया, 76 यहाँ डाउन कर दिया। अब 4 के साथ मुझे भरना है, क्या भरूँ पता नहीं है, तो भरने वाली जगह को ढक लो और इसका भी एक ढकते हो तो इसका भी एक ढक लो। 6 ढक लिया, इसका भरने वाली जगह दे गई। अब 4 की टेबल 17 में पढ़ो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 बार जा सकता है, तो 4 के साथ मैं 4 भरूंगा तो नीचे भी मैं 4 से ही गुणा करूंगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा, 1 4 चौक 16 और 1 17। हाँ भाई बैठ गया, कितने बार गया 4 बार, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और 44 चौका 176, 176 में से 176 गए तो 0 और उतारने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे वर्गमूल कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब है अंडर रूट 576 का वर्गमूल कितना हो गया, अंडर रूट 576 और उसका मान आ गया 24। कितना आ गया भाई, ये ऊपर वाला होता है उत्तर 24। अभी भाई मेरा है 10वां सवाल, क्या है 10वां नंबर मेरा क्या है 10 24 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले भाग विधि वाला वर्गमूल वाला कॉलम इकाई के अंक से जोड़े, एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये। किस संख्या का वर्ग पहले जोड़े के नज़दीक है, मतलब 10 के नज़दीक है, तो 3 का वर्ग 10 के नज़दीक होता है। 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ मैं 3 लूँगा, यहाँ भी मैं 3 लूँगा, नीचे भी मैं 3 लिखूँगा, 3 तिया 9 यहाँ लिखूँगा। सबसे पहले 10 में से 9 गया तो 1 बचा। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब 6 के वर्ग में तो ये कभी नहीं आ सकता, अगला जोड़ा डाउन कर दो, 24 डाउन हो गया। अब यहाँ मुझे भरना है, क्या भरना है, तो भरने वाली जगह को ढक लो, इसका 4 ढक लो, 6 दूनी 12, 6 का पाड़ा फिर 12 में पढ़ो, 2 बार जाएगा, तो 6 के साथ मैं 2 लेके देता हूँ, 2 लेके देखूंगा। और 6 के साथ मैंने 2 लिया तो नीचे भी मैं 2 से ही गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 124 ही बैठ रहा है भाई। यहाँ मैं 2 ले लूँगा, यहाँ भी मैं 2 ले लूँगा, यहाँ भी मैं 2 ले लूँगा और 62 दूनी 124, 124 में से 124 गए तो 0 बचा। ये तो काम आगे अगर यहाँ कुछ बचता है तो ये जोड़ने का काम हो जाता है, यहाँ फिर सब में ऐसे ही चलता रहता है। तो कहने का मतलब है 10 24 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, अंडर रूट 10 24 का वर्गमूल कितना हो गया भाई 32 हो गया। क्या हो गया 32 हो गया। और उसके बाद 11वां नंबर क्या है, 11वां नंबर 3136 का मुझे वर्गमूल भाग विधि से। तो पहले भाग विधि वाला कॉलम इकाई के अंक से जोड़े, इकाई के अंक से जोड़े। किस संख्या का वर्ग 31 के नज़दीक है, पहले जोड़े के नज़दीक है, तो 6 अंक 36, 6 का वर्ग तो 31 से ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 5 का वर्ग लूँगा। क्या लूँगा 5 का वर्ग, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 25, 5 25, 1 में से 5 नहीं जा सकते, 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचा। और इन दोनों का काम जोड़ने का, 5 और 5 10 हो गया। अब 10 के वर्ग में 6 का भी नहीं आ सकता, तो अगला जोड़ा डाउन कर दिया, 636। यहाँ मुझे भरना है, क्या भरूँ, तो इसका भी एक ढक लो और ये भरने वाली जगह ढक लो, इसका 6 ढक लिया, इसके भरने वाली 10 6 60, 63 में 6 बार जा सकता है, तो 10 के साथ मैं 6 लेके देखूंगा, 6 नीचे लिया तो 6 ही मैं नीचे लूँगा और गुणा, 6 चंग 36 का 6 हासिल लगा, 3 6 0 0 और 3 6 कम 6, 636, 6 बार चला गया भाई, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 और 106 छिक्का कितने हो गए भाई 636 हो गए। 636 में से 636 गए तो 0 बचे। तो कहने का मतलब है अंडर रूट 31 36 का वर्गमूल कितना आ गया भाई 56 आ गया। और 12वां नंबर सवाल तुम्हारा है होमवर्क, नोट डाउन। अभी भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। मतलब इन संख्याओं का मैं अगर वर्गमूल निकालूं तो उस वर्गमूल का जो उत्तर आएगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, ये मुझे बताना है। और मुझे कोई भाग या गणना नहीं करनी है, और मुझे बताना है कि 64 के वर्गमूल में जो उत्तर आएगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो 64 तो तुम जानते हो, 64 का वर्गमूल तो 8 होता है और 8 में अंकों की संख्या एक ही है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो देखो जब मेरे पास n अंक दिए हों, किसी भी संख्या में n अंक दिए हों, ये n अंक दिए हों, जब सम होता है, n सम है, जब n सम है तो मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताया जब n सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या होती है भाई, अंकों की संख्या होती है n/2, n का आधा कर दो, जब n विषम है, मतलब n कोई विषम संख्या है तो वर्गमूल
तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? अंकों की संख्या होगी भाई n + 1/2। n में 1 जोड़ दो और उसका आधा कर दो। जैसे पहला सवाल है मेरे पास 64 दे रखा है, तो 64 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 64 में कितने, यहाँ n बराबर क्या बना? 2 अंक बने। 64 में 2 अंक है तो n बराबर 2 हो गया। और 2 क्या है भाई? सम है। 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी भाई? n/2 होगी। और n कितना है मेरा? 2। 2/2 बराबर 1। क्या होगी? 1। एक तो ये तरीका है, या जैसे भाग विधि में करते हैं तो जोड़े बना लो। क्या? इकाई के अंक से जोड़े बनाओ। तो इसमें कितने जोड़े हैं? 1 जोड़ा है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या सदा 1 ही होगी, सदा 1 ही होगी। इस जोड़े को, इस बार को भी देख के आप बता सकते हो कि इसके वर्गमूल में उत्तर जो आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। दूसरा वाला सवाल है, जैसे दूसरा वाला है मेरे पास 144 है भाई। 144 में कितने अंक हैं? 1 2 3। n बराबर यहाँ 3 है, n बराबर 3 अंक हैं। तो n क्या है भाई? यहाँ मेरी विषम संख्या आई है। क्या है? विषम संख्या। तो 144 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या में वर्गमूल अंकों की संख्या कितनी होगी जब n विषम हो जाता है भाई? n में 1 और जोड़ दो, तो n + 1/2 ये होती है ना अंकों की संख्या। तो 3 + 1/2 बराबर 4/2। 2 1 2 2 दूनी 4 मतलब 2। तो 144 के उत्तर में जो वर्गमूल है उसके 144 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं, उत्तर में अंकों की संख्या कितनी आएगी? 2। वैसे भी करके देखता हूं मैं। 144 है मेरा, ये क्या है? 144। अगर भाग विधि से ऐसे करूं तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे भाई? लेफ्ट साइड से 1 जोड़ा और अकेला 1 का 2 जोड़ा, तो 2 जोड़े हैं। क्योंकि इसमें 2 तीर आ रहे हैं, 2 तीर आ रहे हैं, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 ही होगी। इसको भी हम देख के कर सकते हैं। तीसरा नंबर है मेरा 4489। अगर मैं 4489 का वर्गमूल निकालूं उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखो, यहाँ कितने अंक हैं भाई? 1 2 3 4। n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, और 4 एक सम संख्या है। तो जब n सम होता है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होती है। क्या होती है भाई? n/2 बराबर 4/2 बराबर 2। उत्तर आया 2। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। और वैसा नहीं करना चाहो तो देखो 4489 में कितने जोड़े बनेंगे? 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 2 जोड़े बनेंगे। इसका मैं अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालूं तो 2 जोड़े बनेंगे। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या भी क्या होगी? 2 ही होगी। अब चौथा वाला नंबर मेरे पास है 27225। या तो इसमें जोड़े बना लो इकाई के अंक से। 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 2 अकेला, अगर 2 सिंगल है तो उसका जोड़ा, तो 3 जोड़े बनने हैं। कितने भाई? 3 जोड़े। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हो। तो 3 जोड़े बन गए ना, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। या वैसे करके देख लेते हैं, वैसे करके देखते हैं। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। n बराबर 5 आया, n बराबर 5 आ गया। और 5 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। जब n का मान विषम होता है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n + 1/2 होती है। तो 5 + 1/2 बराबर 6/2। 2 तिया 6। तो देखो इससे भी 3 ही आया, इससे भी 3 ही आया। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर मेरा पास दे रखा है 390625। या तो इकाई के अंक से जोड़े बनाने चालू कर दूं। ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा। इसमें भी 3 जोड़े हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही होगी। या इस वाले फॉर्मूले से करते हो तो पहले देखो इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। n बराबर 6 आया, n बराबर 6 आया। 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। जब n बराबर सम होता है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होती है। तो मतलब 6/2 बराबर 3। इससे भी उत्तर 3 ही आया। नोट डाउन। अब ये भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। ये मुझे कुछ दशमलव संख्याएं दे रखी हैं, इनका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला वाला मेरा सवाल है 2.56 का मुझे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले भागफल विधि वाला कॉलम बना लूँगा। अब इसमें जोड़े बनाने वाली बात, जोड़े बनाने, दशमलव वाले में जोड़े कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है। पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के
राइट साइड में होता है दशमलव वाला भाग, संख्या का दशमलव वाला भाग। 5, 6 उसका दशमलव वाला भाग है, और पॉइंट से पहला वाला भाग है होता है उसका पूर्णांक वाला भाग। किसी भी दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, जैसे 35.24 मैंने लिखा, तो दशमलव के ये वाली संख्या, दशमलव के आगे वाली संख्या, इसको बोलते हैं दशमलव पार्ट, दशमलव भाग, और पहले वाले को बोलते हैं पूर्णांक भाग। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक भाग। इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं। तो इसमें मैं जोड़ा कैसे बनाऊंगा? इसमें मैं जोड़ा बनाना चालू करूंगा दशमलव से। दशमलव से दशमलव भाग का जोड़ा एक तरफ बनाऊंगा और पूर्णांक भाग का जोड़ा एक तरफ बनाऊंगा। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या कोई अंक कम पड़ता है या कोई डिजिट कम पड़ती है, तो मैं क्या है इसके आगे 0 बढ़ा लूंगा। क्या कर लूंगा मैं? 0 बढ़ा लूंगा, जब तक जोड़ा पूरा नहीं हो जाता है। तो देखो मेरा दशमलव यहाँ है, तो दशमलव से पहले दशमलव भाग का जोड़ा इस तरफ को एक जोड़ा बन गया। अब है पूर्णांक भाग का जोड़ा, तो यहाँ पे एक जोड़ा, ये 2 से पहले मैं 0 लिख सकता हूँ, तो वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि 0 2 का मतलब भी 2 ही होता है। अब किस संख्या का वर्ग पहले जोड़े के नजदीक है? पहले जोड़े के नजदीक है। 1 का वर्ग 2 के नजदीक बैठा है, तो 1 मैं यहाँ लूंगा, 1 मैं यहाँ लूंगा, 1 ही मैं यहाँ लूंगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। तो 2 में से 1 गया तो 1, और इन दोनों का काम क्या होता है? जैसे पहले मैंने बताया जोड़ने का काम, 1 में 1 जोड़ा तो 2 बचा। क्या बना? 2 बन गया। अब 2 के वर्ग में तो 2 के वर्ग में तो 1 कभी नहीं आ सकता, तो मैं अभी डाउन करने का काम, उतारने का काम करूंगा। तो फिर मैं देखता हूं कि उतारने से पहले क्या है? दशमलव आ गया है, तो इस दशमलव को मैं यहाँ लिख लूंगा, यहाँ उतार दूंगा ऊपर, दशमलव ऊपर उतार लिया, और अगले जोड़े को मैं यहाँ डाउन कर दूंगा, अगले जोड़े को मैं यहाँ डाउन कर दूंगा। 156। अब 2 के साथ मैं क्या लूं कि 156 बैठ जाए, 156 बैठ जाए, तो इसका भी एक ढक लो 6, और इसका भी जहां पे मुझे अंक भरना है इसे ढक लो। अब 2 का पाड़ा 15 में पढ़ो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 तो 15 से ज्यादा, 2 सत्ते 7 बार लेके देखता हूँ। 2 के साथ अगर मैं 7 लेता हूँ तो नीचे भी मैं 7 ही लिखूंगा। 7 सत्ते 49 का 7 सत्ते 49 का 9, हाँ 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। भाई ये ज्यादा हो गया, 7 बार तो ज्यादा हो गया, तो मैं क्या 6 बार लेके देखता हूँ। क्या 6 बार? 2 के साथ में 6 लेके देखता हूँ, 2 के साथ 6, 2 के साथ मैं 6 लूंगा तो नीचे भी मैं 6 ही लूंगा। 6 चंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156। हाँ भाई 156 ही बैठ रहा है, तो यहाँ भी मैं 6 और यहाँ भी मैं 6 और यहाँ भी मैं 6 भर दूंगा। 26 छिक्के 156। उतारने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। 156 में से 156 गए तो 0 बचे। तो कहने का मतलब है √2.56 का वर्गमूल क्या हो गया? √2.56। इसका मान कितना आया भाई? 1.6 आ गया, 1.6। क्योंकि इसमें 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या भी 2 ही है। अब ये मेरा दूसरा नंबर, क्या है मेरा दूसरा नंबर? मेरे पास है 7.29 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो पहले दशमलव पार्ट से जोड़ा बनाना चालू कर दो। दशमलव पार्ट का ये एक जोड़ा बन गया और इंटीग्रल पार्ट का पूर्णांक संख्या का एक जोड़ा का बन गया। अब पहला वाला जोड़ा किस संख्या का वर्ग पहले जोड़ने के नजदीक है? 4 का वर्ग 16, तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 तो 7 से जाता है तो 2 का वर्ग बनूंगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, और 2 दूनी 4 यहाँ, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का, यहाँ मैंने जोड़ दो 4 लिख दिया। अब यहाँ है 4 के वर्ग में तो 3 कभी नहीं आ सकता, अभी मैं उतारने का काम करूंगा। उतारने से पहले पॉइंट आ गया तो पॉइंट को मैं ऊपर लगा लूंगा और अगले वाले संख्या को मैं डाउन कर दूंगा। 329 बन गया, 329। अब यहाँ मुझे भरना है, यहाँ मैं क्या भरूँ? तो इसका 9 ढक लो, इसका भरने वाली जगह दौड़ो, और 4 का पाड़ा 32 में पढ़ो। 4 अट्ठे 32, 8 बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है। तो 4 के साथ मैं 8 लेके देखूंगा, 4 के साथ मैं 8 लेके देखूंगा। अट्टू बट्टू 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 4 अट्ठे 32, 32 और 6 38। क्या बेटा 38? तो भाई ज़्यादा बैठ गया, 8 बार तो ज़्यादा बैठ रहा है, तो मैं 7 बार लेके देखूंगा। क्या बार? 7,
477, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32। हाँ भाई बैठ गया 329। सत्ते बार लूँगा मैं, यहाँ 7 और इसके नीचे भी 7 लिख लूँगा। 47 सत्ते 329। 329 में से 329 गए तो 0, उतारने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो 7.29 का वर्गमूल कितना होगा? अंडर रूट 7.29 और इसका मान आ गया 2.7। क्योंकि इसमें 2 जोड़े हैं तो वर्गमूल में भी अंकों की संख्या कितनी है भाई? 2 है। क्या है? 2 है। तीसरा वाला सवाल है मेरे पास है 51.84। 51.84 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो पॉइंट वाली संख्या में वर्गमूल निकालने में जोड़ा बनाने में ही ध्यान रखना है कि दशमलव पार्ट का जोड़ा अलग बनाओ और इंटीग्रल पार्ट का मतलब पूर्ण संख्या का जोड़ा अलग बनाओ। यहाँ मेरा दशमलव है तो यहाँ ही से चालू करो। यहाँ से पहले दशमलव भाग का जोड़ा ये बना दिया। अगर यहाँ अकेला अंक होता दशमलव के जैसे 0.8 होता तो यहाँ मैं क्या कर लेता? एक 0 बढ़ा लेता। क्या बढ़ा लेता? एक 0 बढ़ा कर एक जोड़ा को पूरा कंप्लीट कर लेता। यहाँ मेरा अभी 4 दे रखा है तो एक जोड़ा कंप्लीट दे रखा है। अब ये पूर्णांक भाग का ये जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बने। अभी पहला वाला जोड़ा में 51 है। किस संख्या का वर्ग 51 के नजदीक बैठता है? 8 8 64, 64 तो 51 से ज़्यादा हो जाता है तो 7 का वर्ग। 7 यहाँ लूँगा मैं, 7 यहाँ ले लूँगा और 7 ही मैं यहाँ ले लूँगा और 7 सत्ते होते हैं भाई 49। क्या होते हैं? 49। 51 में से 49 गए, 49 अरे 50 अरे 51, 2 बचे। क्या भाई 2 बचे। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का। 7 और 7 हो गए 14। 7 और 7 14। अभी 14 के वर्ग में तो 2 कभी नहीं आ सकता। अभी यहाँ मेरा पॉइंट दिख रहा है तो मैं पॉइंट को यहाँ उतार लिया और अगली संख्या को मैं उतारने का काम कर दूंगा। अभी मुझे यहाँ भरना है, तो इसका एक ढक लो और इसका भी एक ढक लो भरने वाली जगह को। इधर 14 दिख रहा है, उधर 28 देगा। 14 दूनी 28, 2 बार जा सकता है तो मैं 14 के साथ 2 लेके देखूंगा। 14 के साथ यहाँ 2 भर के देखूंगा तो नीचे भी मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। हाँ भाई पूरा बैठ गया तो मैं यहाँ 2 भर दूंगा और यहाँ भी मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ भी मैं 2 लिख दूंगा। और 142 दूनी बैठते हैं 284। 284 में से 284 गए तो 0, उतारने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो अंडर रूट 51.84 का वर्गमूल कितना आया भाई? 7.2 आया। 7.2 आया क्योंकि इसमें 2 जोड़े हैं तो वर्गमूल में भी अंकों की संख्या कितनी है भाई? 2 है। नोट डाउन। अब ये भाई मेरा चौथा नंबर क्या है? मेरा है चौथा नंबर 42.25 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वही पॉइंट से जोड़ा बनाना चालू करो। दशमलव भाग का एक जोड़ा ये और दशमलव से बिगड़ दशमलव भाग का एक जोड़ा। किस संख्या का वर्ग 42 के नज़दीक है? 6 चंग 36, 7 सत्ते 49, 49 तो 42 से ज़्यादा होगा। 6 का वर्ग नज़दीक है तो 6 यहाँ लूँगा, 6 यहाँ लूँगा, 6 यहाँ लूँगा और 6 छंग 36। अब 42, 2 में से 6 नहीं जा सकते, 12 में से 6 गए तो 6 बचे। 6 बचे भाई। 42 में से 36 गए तो 6 बचे। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का। 6 6 12 बन गया। अब 12 के वर्ग में तो 6 कभी नहीं आ सकता। अगला उतारने का काम करूँगा। पर उतारने से पहले मुझे दशमलव दिख रहा है तो दशमलव को ऊपर लगा दूंगा और नीचे वाली संख्या को डाउन कर दूंगा। 625 बन गया। अब मुझे यहाँ भरना होता है, क्या भरूँ? तो इसका भी एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो। 12 पंजे 60 तो पंजे बार जा सकता है। तो 12 के साथ मैं 5 लेके देखूंगा तो नीचे भी मैं 5 ही लिखूंगा। 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 बैठ गया भाई। 5 बार चला गया। 5 यहाँ लूँगा, 5 यहाँ लूँगा और 5 यहाँ लिखूंगा। 125 पंजे कितना हो गया भाई? 625। 625 में से 625 गए तो 0। तो 42.25 का वर्गमूल कितना आ गया भाई? 6.5 आ गया। अंडर रूट 42.25 का वर्गमूल आ गया भाई 6.5 आ गया। 6.5 आ गया। तो देखो इसमें 2 जोड़े बने थे तो मेरे वर्गमूल में भी अंकों की संख्या 2 है। नोट डाउन। ये वाला तुम्हारा होमवर्क है।